अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 12 सितंबर 2021 बरोज़ इतवार बहुत ही खूबसूरत मौसम से अल्लाह ताला ने नवाजा है आज जर्मनी वालों को। तो ये जो आप लंबी सी एक लाइन देख रहे हैं या गाड़ियों की लगी हुई और आगे एक सर्कल राउंड है, वहाँ कोई पुलिस वाले ड्यूटी दे रहे हैं। कोई पता नहीं है कि ये सारे लोग अपना टीआई कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट्स की जो ग्रिल पार्टी है शायद उधर रुख किए हुए हैं, इतना ज़्यादा रश है। बहरहाल ये तो एक मजाक की बात थी। आज हमारा एक प्रोग्राम टीआई कॉलेज रबवा या टीआई कॉलेज कादियान, इसको दुनिया भर में जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ चुके हैं या वहाँ फारुल तहसील हुए हैं, वो सब अपने अपने मुल्कों में इसको टीआई कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स फेडरेशन या ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से इकट्ठे होते हैं, छोटे छोटे खुशियों के प्रोग्राम मिलके बनाते हैं। और इसका एक मकसद जो है वो ये भी है कि वो जो इसके मेंबर बनते हैं वो फिर अपने पुराने तुलबा को, जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ अभी पाकिस्तान में जहाँ पढ़ने वाले ऐसे तुलबा जो लायक हैं मगर उनको वो माली इस्तात नहीं है, उनके लिए फिर वो डोनेशन या उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसी ग्रिल पार्टी की तरफ जो इसी एसोसिएशन जो कि टीआई कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन जर्मनी के तहत मुनक्कद हो रही है। अभी हम इंशाल्लाह ताला वहाँ जाके बाकी के मनाजर देखेंगे। ये हमारे एक दोस्त हैं रफ़ीक अहमद साहब जो गाड़ियों के मैकेनिक हैं, इनकी वर्कशॉप है इधर में, इनके घर में आज ये होने जा रही है। ये ऊपर देखें आप, जहाज़ों की रौनक भी शुरू हो चुकी है कोरोना के बाद और इस तरह की ग्रिल पार्टियाँ भी जारी हो चुकी हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला वहाँ पहुँच गए। लें जी, अल्लाह ताला ने वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पढ़ चुके या वो इजाज़ी तौर पर साथ शामिल हुए हुए हैं उस एसोसिएशन में, उनको बड़े फजलों से नवाजा हुआ है। अब हम यहाँ इस मुजफ्फरफेल्डन गांव, ये जो बीटलबोन का ही एक इलाका है, वहाँ पे पहुँचने वाले हैं और चल के वो गार्डन देखते हैं जहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है। आज जो टिकोसा जर्मनी टीआई कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन जर्मनी के एक मेंबर की तरफ से ये ग्रिल पार्टी का इंतज़ाम किया गया है। वहाँ मेरा ख्याल 25-30 दोस्त जो हैं वो जो इलाका फ्रैंकफर्ट के गिरदो नवास है और में से वहाँ साइकिलों पे भी पहुँचे हैं और गाड़ियों पे भी पहुँचे हुए हैं। धूप में ये जो घर हैं, बेशक वो नए हों या पुराने हों, बड़े ही खूबसूरत चमकते हुए नज़र आते हैं। अभी हम गाड़ियों की रौनक से अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी दोस्त यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। बिल्कुल साहब जी, खैरियत बिल्कुल। देखें जी, उन्होंने टीआई कॉलेज वालों को किस तरह से वेलकम किया हुआ, ज़बरदस्त। कहते हैं लें जी दोस्तों, आपने वो खामोश नज़ारे भी देख लिए जिसके अंदर फ़िश फ्राई हो रही है, टिक्के बन रहे हैं, कबाब बन रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें एक तरफ, मगर ये जो रौनक एक तरफ लगी हुई है ना, आप देख सकते हैं पुराने 60-70 साल जो दोस्त एक साइड पे महफिल जमाए बैठे हैं, ये वो ज़िंदगी की वो कीमती लम्हात हैं
جو صرف اور صرف تبھی میسر آ سکتے ہیں اگر انسان ایک لڑی میں پرویا گیا ہو۔ اب یہ جو گپ شپ لگ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مناظر آپ کو بہت کم میسر آتے ہیں ان ممالک میں جہاں مال اور دولت کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اور یہ ٹی آئی کالج کا سارا ایک فیض ہے کہ ہم ان ممالک میں اکٹھے ہو کے پھر اس طرح کی محفلیں جما رہے ہیں۔ ایک محفل آپ نے ادھر دیکھی اور ایک محفل آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی اپنی طبائع اور ملتی ہوئی مرضی جو ہوتی ہے اس کے مطابق دوست پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر ایک منظر آپ نے دیکھا اور کچھ ایک ان میں چند دوست وہ بھی ہیں جو اعزازی طور پہ بہت بڑا جو کہتے ہیں ڈونیشن کرنے والے ان طلباء کے لیے جو نہیں اتنی استطاعت رکھتے کہ وہ اپنا خرچہ اٹھا سکیں لیکن اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ان کے لیے اب یہ سارے وہ دوست نہیں ہیں جو ٹی آئی کالج میں پڑھ چکے ہیں، بلکہ بعض اعزازی طور پہ بھی دوست ایسے ہیں جو شامل ہیں اس ایسوسیشن میں تاکہ وہ کسی نیکی سے محروم نہ رہ سکیں، اپنے وہ ڈونیشن کے ساتھ حصہ لیتے رہتے ہیں اور پھر ایسے پروگراموں میں بھی ان کو شامل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ صاحب پہلے کھا لو۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کھانا پینا ہر انسان اپنے گھر میں بھی کرتا ہے، لیکن اس طرح اکٹھے ہو کے جو دوست جب چند لمحات گزارتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں زندگی بڑھانے والے ہوتے ہیں۔ مخلص دوستوں کا اکٹھے ہونا اور پھر ایک اعلیٰ کاز کے لیے یہ آپ کو دنیا میں ایسے مناظر بہت کم ملتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی بہت ہی ویل آرگنائزڈ پروگرام بنایا گیا ہے، مکمل انتظام، بارش کی صورت میں اوپر جو ہے ٹینٹ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دھوپ کا موسم دے دیا تو دوست انجوائے